एनालॉग वैल्यू 604 और वोल्टेज 2.95। अब इसको फुल्ली मूव करा देते हैं, फुल्ली देखिए क्या है। जैसे फुल मूव कराए तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सीरीज में आज हम सीखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरिएबल्स क्या होता है। आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीरीज में आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। बेसिक ये सी और सी प्लस प्लस का ही टॉपिक है, तो इसको हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग में सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ कि वेरिएबल वेरिएबल हमारा एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। अब हमारा एक रियल लाइफ के एग्जांपल को पहले हम देखते हैं और समझते हैं कि वेरिएबल कंटेनर क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है। उसके बाद वेरिएबल को समझते हैं क्या होता है। वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज लाइक नंबर एंड कैरेक्टर। वेरिएबल हमारा एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब जो हमारा डेटा होगा वो नंबर के फॉर्म में हो सकता है और कैरेक्टर के फॉर्म में। अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करें तो जैसे कि देखिए, मेरा पानी का ग्लास है। अब इस ग्लास के अंदर पानी को स्टोर किए हुए हैं। तो ये जो हमारा ग्लास है वो हमारा एक तरीके का कंटेनर है। ठीक है। और इसमें स्टोर क्या किए हुए हैं, पानी को। ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल का इसका एक बेसिक समझने के लिए वेरिएबल को, कि जो हमारा ग्लास है, अगर अगर हमारा जो ये टाइप बनेगा वेरिएबल का, हमें वेरिएबल कैसे डिफाइन कर लेते हैं इसके लिए। तो हमारा एक लिक्विड है ना ये। ठीक है। हमारा पानी क्या था, लिक्विड होता है। ठीक है। अब स्टोर किस में किए हैं, ग्लास में। और डेटा क्या है, पानी। तो ऐसे हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग में, सी लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को समझ सकते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं डेटा वैल्यूज को। और जो हमारा डेटा वैल्यूज होगा वो नंबर के फॉर्म में होगा और कैरेक्टर में। अब जैसे कि हमें आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीखना है, सी और सी प्लस प्लस को ही यूज करना है आर्डिनो प्रोग्रामिंग में। इसके लिए समझते हैं, जैसे कि हमारा आर्डिनो यूनो है। आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन और एनालॉग पिन होते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे सेंसर होंगे जो हमें आउटपुट देंगे। जैसे कि हमारा ये IR सेंसर हो गया। ठीक है। ये ना मोशन सेंसर हो गया, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, ये हमारा हो गया साउंड सेंसर, ये रहा पोटेंशियोमीटर। अब अगर हमें पोटेंशियोमीटर की या अल्ट्रासोनिक किसी एक सेंसर की डेटा को स्टोर करना है, स्टोर करने के लिए हमें किस टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इसकी आउटपुट पे वैल्यूज कैसे मिल रही है। तो हमारे जैसे कि बेसिक देखिए, मोशन सेंसर हो या IR सेंसर हो, इस पे बाइनरीज वैल्यू 0 और 1 के फॉर्म में मिलता है, हाई और लो के फॉर्म में। मतलब एक सिंपल इंटीजर वैल्यूज के फॉर्म में मिलेगा, इंटीजर वैल्यूज। ठीक है। इस पे इंटीजर वैल्यू, जैसे कि इस पे इंटीजर वैल्यूज मिलेगा। और ये भी इंटीजर वैल्यूज जैसे मिलता है। इसमें दोनों तरह काम कर सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल। पर इसको डिजिटल की तरह माने यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, हमें इंटीजर वैल्यूज देगा। अब क्या है, इसकी वैल्यूज को स्टोर करना है तो हमें एक ऐसा वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जो इंटीजर इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सके। ठीक है। अब क्या है, जैसे कि हमारा ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है या पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर की ये हमें डेसिमल फॉर्म में वैल्यूज दे सकता है रीडिंग के लिए। ठीक है। और जैसे हमारा ये है सिंपल, ये देखिए अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए। अब हमारा डिस्टेंस क्या होता है, डेसिमल के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे सेंटीमीटर में, में हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। तो वो डेसिमल वैल्यूज भी मिलता है इस डिस्टेंस को। तो अगर डिस्टेंस के डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करना है तो ऐसा वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा जो डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सके। ठीक है। तो एक नॉर्मल देखिए, इंट टाइप का, जो इंट टाइप का डेटा होता है वो उसमें क्या स्टोर होता है। अब जैसे कि देखिए, अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं IR सेंसर के लिए। ठीक है। IR सेंसर के लिए अब क्योंकि इंट टाइप का वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो जो डेटा टाइप बनेगा इसका इंट टाइप का, और उसमें स्टोर क्या करेंगे, स्टोर करेंगे होल नंबर। होल नंबर इंट टाइप के जो हमारे वो मिलता है, इंटीजर, स्टोर इंटीजर। इंट में क्या होता है, इंटीजर को स्टोर करता है। जैसे मैंने लिख दिया इंट इनलॉग वैल्यूज, तो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सिंपली इंट में। इंटीजर वैल्यू जो 1 2 3 और -1 2 3 और कोई भी होल नंबर हो सकता है इंटीजर में। फ्लोट में क्या होता है, डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और कैरेक्टर में क्या होगा, कैरेक्टर जो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनेगा उसमें हम
ऐसे कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें, जैसे के लिए एक लिया इंट माई नंबर, इंट माई नम, तो मैंने स्टोर कर दिया 1 2 3, ये हमारा हो गया इंट टाइप, ये हमारा वेरिएबल हो गया, वेरिएबल का नाम, टाइप क्या है इंट टाइप का, ये हमारा वेरिएबल का नाम है जो वेरिएबल बन रहा है। अगर हमें फ्लोट टाइप की वैल्यूज को स्टोर करना है तो क्या लिखेंगे, फ्लोट, ठीक है, फ्लोट माई फ्लोट, ठीक है, इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, पर जो स्टोर होगा इक्वल टू वो डेसिमल वैल्यू से स्टोर हो सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे कि हमें कैरेक्टर स्टोर करना है तो हम पहले की ये लगाएंगे कैर, उसके बाद नाम रखेंगे वेरिएबल का। अब जैसे कि मैंने लिख दिया माई कैर इक्वल टू मैंने लिख दिया बी, ऐसे इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, सिंगल कॉमा के अंदर। तो ये रहा हमारा एक बेसिक पॉइंट है इंटीजर को, सॉरी वेरिएबल को समझने के लिए। अब थोड़ा सा सिंटेक्स का देख लेते हैं, वेरिएबल का सिंटेक्स क्या होता है, फिर उसको थोड़े से रूल्स को देखते हैं, वेरिएबल किस किस टाइप के वेरिएबल को बना सकते हैं। उसके बाद एक सिंपल सा पोटेंशियोमीटर की रीडिंग को लेकर देखेंगे सीरियल मॉनिटर पे, और इसके डेटा को स्टोर करेंगे कि इसका डेटा किस टाइप की रीडिंग मिल रही है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब सिंटेक्स को समझ लेते हैं कि सिंटेक्स कैसे होता है इसका वेरिएबल के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बनाया हुआ है। अब सिंटेक्स क्या होता है, हमारा ये टाइप होगा, वेरिएबल का नाम, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज, आप चाहे वैल्यू रख सकते हैं चाहे नहीं सकते, कोई मतलब, पर ये दोनों चीज हो सकती हैं। सिंटेक्स क्या होगा, टाइप, टाइप क्या हो सकता है, इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है। वेरिएबल के नाम आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, आप जैसा रखना चाहें, पर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल नाम रखें जिसको आप थोड़ा सा समझने के लिए आसानी हो, कुछ भी नाम नहीं रख सकते। अब जैसे कि वैल्यूज, अब वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग होगा जिस टाइप का हमारा डेटा बनेगा। इंट है तो इंट टाइप का, फ्लोट है तो फ्लोट, कैर है तो कैर। अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इंट एज 20। अब हमारा जैसे कि रियल लाइफ में देखा जाए तो हमारी जो एज होती है वो डेसिमल के फॉर्म में तो होती नहीं है, एक इंटीजर वैल्यू के फॉर्म में। अगर एक एग्जांपल को समझा जाए तो टाइप क्या हुआ, इंट टाइप का, क्योंकि हमारी जो एज होगी इंट टाइप की होगी, और इसका नाम क्या रख दिया वेरिएबल का, एज, ठीक है। तो ये हमारा डेटा टाइप हुआ, ये हमारा वेरिएबल का नाम हुआ, और ये हमारी वैल्यूज हो गई। अगर हम जब किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं रैम में, एक रैम मेमोरी में, ठीक है, एक ऐसा बॉक्स, जैसे रैम में क्या होगा, रैम में हमारा एक एक कंटेनर बन जाएगा सिंपल समझने के लिए, जिसमें हम 20 को स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये रहा हमारा समझने के लिए बेसिक डायग्राम, ये हमारा रैम है, रैम के अंदर सिंपल एक एक एड्रेस पे, रैम के एक ऐसे पर्टिकुलर एड्रेस पे हम स्टोर कर लिए, ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। एक सिंपल समझने के लिए। अब क्या है, थोड़ा सा हम वेरिएबल्स के रूल्स को समझ लेते हैं कि अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना हो तो उसके रूल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं यहाँ हमें कोई भी नाम रख दें। तो क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, तो थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं इसका, ठीक है, रूल्स को समझ लेते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, ठीक है, आर्डिनो प्रोग्रामिंग में। अब क्या है, पहला रूल्स क्या है, ए वेरिएबल नेम मस्ट ओनली कंटेन अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। ये तीन चीजों से हम वेरिएबल को बना सकते हैं। जैसे कि ये रही हमारी ये रहा हमारा आर्डिनो, आर्डिनो को हम अगर, ये हमारी एलईडी हो गई, अगर हम इसकी पिन को पिन नंबर 13 से कनेक्ट करें, ठीक है, इसको असाइन करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, तो सिंपल हम क्या यूज कर सकते हैं, इंट एलईडी पिन। तो जो एलईडी की पिन है, ये इसका नाम रख दिया मैंने एलईडी पिन वेरिएबल का, इसको असाइन कर दिया पिन नंबर 13 से। तो जब भी हम एलईडी पिन को कॉल करेंगे तो वो पिन नंबर 13 कॉल कर रहे हैं, मतलब पिन नंबर 13 को हाई और लो करेंगे। ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल है। तो आप ऐसे इंटीजर को, सॉरी, आप ऐसे वेरिएबल को बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें अल्फाबेट हो सकता है या डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। ये रहा हमारा अंडरस्कोर, ठीक है, ये रहा। और देखिए, अब अगर फ्लोट टाइप के वेरिएबल को हमें बनाना हो तो जो टेम्परेचर सेंसर को जब हम यूज करेंगे आर्डिनो यूनो के साथ, तो उसमें क्या होगा,
कि टेम्परेचर को सेल्सियस में भी लेंगे, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट हमारा डेसिमल वैल्यूज़ में होगा, तो टाइप क्या रखेंगे, फ्लोट टाइप का। ये हमारा वेरिएबल डिफाइन ऐसे कर सकते हैं। अब दूसरा रूल क्या होता है वो चीज़ देख लेते हैं। दूसरा रूल होता है ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फ़ाबेट। जो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, बनाएंगे, वो अल्फ़ाबेट, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से होता है। देखिए ये रहा हमारा अल्फ़ाबेट से, ठीक है। ये चाहे स्मॉल ले सकते हो चाहे कैपिटल ले सकते हो, या फिर आप अंडरस्कोर से यूज कर सकते हो, ठीक है। पर आप नंबर से स्टोर नहीं कर सकते। मतलब स्टार्टिंग में जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया 1 LED, मैंने क्या रख दिया 1 LED, ये गलत है, ठीक है, ये इलीगल है। आप ऐसे प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर सकते वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। पर आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। आप चाहे तो इंट LED फर्स्ट ऐसे भी यूज कर सकते हो, LED फर्स्ट इक्वल टू 13, आप, ठीक है, आप वेरिएबल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, पर ये इलीगल तरीका है। आप स्टार्टिंग में नंबर्स को नहीं रख सकते, पर अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। अल्फ़ाबेट चाहे स्मॉल ले सकते हो, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर ले सकते हो, ठीक है। ये रूल नंबर सेकेंड है। अब चलते हैं रूल नंबर थर्ड पे। जैसे कि देखिए रूल नंबर थर्ड क्या है, नो वाइट स्पेस, ठीक है। नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। कह रहा जब कोई वेरिएबल डिफाइन करो उससे पहले उन वेरिएबल को डिफाइन करो, बीच में खाली जगह नहीं होनी चाहिए। ये रहा वाइट स्पेस, ये जगह, ये आप ऐसे यूज नहीं कर सकते वेरिएबल को डिफिनेशन डिफाइन करने के लिए, ठीक है। क्या करना है, आप इस तरीके के वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते, पर ये आप ऐसे कर सकते हैं। अंडरस्कोर पहले लगा सकते हैं, नंबर को बाद में, अल्फ़ाबेट को यूज कर सकते हैं। पर आप ये इलीगल तरीका, आप प्रोग्रामिंग में ऐसा यूज नहीं कर सकते। एक थर्ड रूल और क्या है लास्ट में, लास्ट रूल क्या है वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। तो C++ और सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में रिजर्व बहुत सारे कीवर्ड्स हो गए, ठीक है, जैसे ऑटो, स्ट्रक्ट, ठीक, वाइल, सॉर्ट, गो, लॉन्ग, ये सारे पहले से ही बना चुके हैं, ठीक है, कीवर्ड यूज कर चुके हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए। आप इनको वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने लिख दिया इंट, इंट के बाद लिख दिया मैंने सॉर्ट, ठीक है, अब यहाँ पे लिख दिया 13। ये तो थोड़ा ये तरीका सही नहीं है, ये गलत है कि आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते जो कीवर्ड्स यूज किए हुए जैसे भी, ठीक है। जैसे ये पहले से ही बना चुके हैं C++ प्रोग्रामिंग में, पहले से डिफाइन हो चुका है ये चीज़ यूज करने के लिए, ये पहले से रिजर्व हो चुके हैं, इनको यूज नहीं कर सकते आप वेरिएबल को बनाने में। तो ये बेसिक रहा, ठीक है, ये रूल्स हो गए वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम को देखेंगे, ठीक है। सिंपल से प्रोग्राम को क्या देखेंगे कि हम पोटेंशियम मीटर, ये हमारा आर्डिनो यूनो है, आर्डिनो यूनो के साथ पोटेंशियम मीटर की रीडिंग को लेंगे। रीडिंग करने के बाद जो डेटा हमारा वैल्यू मिलेगा, इनपुट की तरह काम करेगा ये, उसको इसमें स्टोर करने के बाद उसको सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखेंगे। पर हमें ये सीखना है जो डेटा हमारा मिल रहा है उसको किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना है। सॉरी, ये चीज देख लेते हैं। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट में। अब जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल मैंने क्या लिया, जैसे कि आर्डिनो प्रोग्रामिंग में क्या है, अगर आर्डिनो की प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, जैसे कि पोटेंशियोमीटर के एग्जांपल के लिए, जो पोटेंशियोमीटर के डेटा रीड करेंगे, अब ये एनालॉग वैल्यूज, अब क्या है कि हम क्या करते हैं एनालॉग पिन से इसको अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो एनालॉग रीड फंक्शन यूज करेंगे। और मैंने बताया हुआ है एनालॉग रीड फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। पोटेंशियोमीटर से एनालॉग डेटा को रीड करेंगे। अब क्या है कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है एनालॉग सिग्नल पे वर्क नहीं करता, तो इसके लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसको स्टोर करेंगे। अब क्या है, जब पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे ना, तो एनालॉग वैल्यूज 0 से लेके 1023 वैल्यू कोई भी हो सकती है, पर ये इंटीजर के फॉर्म में हो, क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमारा इंट टाइप का डेटा है, किस टाइप का, इंट टाइप डेटा।
इंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए एक ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जो इंट टाइप का है। तो हम क्या रख दिए, इंट टाइप का डेटा। अब वेरिएबल का ये हमारा नाम हो गया, क्योंकि एनलॉग वैल्यूज को रीड कर रहे हैं तो इसका मैंने नाम रख दिया वेरिएबल का, जिस कंटेनर में हम इंट टाइप के डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो कंटेनर हमारा जैसे कि ये रहा, ये हमारा हो गया इंट टाइप का कंटेनर, और इसका नाम है एनलॉग वैल्यू। एनालॉग वैल्यू, अब इसमें और स्टोर क्या सकते हैं, 0 से लेके 1023 वैल्यू स्टोर हो सकती है। ये चीज यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो किस टाइप का स्टोर हुआ, इंट टाइप को। अब उसके बाद क्या चाहते हैं, इसी इंट टाइप को डेटा को हम क्या कहते हैं, डेसिमल के फॉर्म में भी क्या करेंगे, जो रीडिंग मिलेगी उसको हम प्रिंट भी करेंगे, जो भी वैल्यूज मिल रही है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के फॉर्म में। जैसे कि इस चीज को थोड़ा सा आगे चल के कंप्लीट प्रोग्राम में समझाते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेन हम थोड़ा सा कर दे रहे हैं। ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले कोशिश ये करूंगा कि पोटेंशियोमीटर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ आर्डिनो यूनो के साथ। ये रहा, और कौन सा वायर, ये रहा पोटेंशियोमीटर का जो मिडिल पॉइंट है हम, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, मेल वायर को यूज कर लेते हैं एक्चुअली। ये रहा हमारा, इसको हम रख देते हैं। ये जैसे कि हम पोटेंशियोमीटर को यूज करने वाले हैं, ये रहा, ओके। तो पोटेंशियोमीटर का जो पॉइंट होता है मिडिल पॉइंट, उससे हम रीडिंग लेंगे, उसको एनालॉग पिन से कनेक्ट करेंगे। ये रहा, इसको हम क्या किए, हम क्या, इसकी रीडिंग को A0 इस वाले पिन से कनेक्ट कर देते हैं, कि जब इसको नोब को वाइपर को घुमाएंगे, इसकी रीडिंग को इस पिन से रीडिंग करेंगे। ठीक है, आर्डिनो यूनो से। अब बाकी को हम पावर दे देते हैं। पावर जैसे कि ये रहा, आर्डिनो वोल्टेज 5 से कनेक्ट कर दिया, और इसको ग्राउंड से। एक मिनट, ठीक है, जैसे हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। अब इसको, इस चीज को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब पोटेंशियोमीटर का देखो रीडिंग कैसे लेंगे, हम इसकी रीडिंग को इसके अकॉर्डिंग वाइपर के घुमाने के अकॉर्डिंग लेंगे, इसको फुल्ली कंट्रोल करेंगे यहाँ से ऐसे। अब क्या होगा, जैसे जैसे घूमेगा उसके अकॉर्डिंग इस पिन से, ठीक है, A0 से एनालॉग डेटा रीड होगा। रीड होने के बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद वो इंटीजर टाइप का डेटा बनेगा। ठीक है, इंटीजर टाइप के डेटा को हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे इसको स्क्रीन पे देखेंगे। इस चीज को अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, अब देखिए कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक नया आ गया है आगे। इसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्ट इसको यूज करना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, मैं आज के प्रोग्राम में क्या होगा कि हम एनालॉग डेटा को रीड करेंगे, रीडिंग वो क्या होगा, इंटीजर के फॉर्म में चेंज होगा 0 से 1023 के रेंज में। अब उसको हम कन्वर्ट करेंगे 0 से 5 वोल्ट तक की रेंज में, तो वो डेसिमल वैल्यूज भी प्रिंट कराएंगे, जो भी वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, उसके लिए हम एक फंक्शन, मैथमेटिकली फंक्शन बनाया गया है, जो मैप फंक्शन एक होगा, प्लॉट मैप फंक्शन। इस चीज़ को मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये देखिए ध्यान से, लिखा है प्लॉट वोल्टेज। ठीक है, जो हमारी वोल्टेज बनेगी वो डेसिमल के फॉर्म में बनेगी, तो यहाँ पे लिखा है प्लॉट मैप। अब इसको मैंने नहीं बताया हुआ है, पर मैप फंक्शन के बारे में मैंने बता चुका है कि मैप फंक्शन काम कैसे करता है, पर एक नया टॉपिक है प्लॉट मैप, इसको बाद में बताएंगे, पर इसके लिए सिंपल सा समझ लेते हैं। ये काम क्या करेगा, जब भी आप प्लॉट मैप को यूज करोगे, देखिए मैप फंक्शन में क्या होता है कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न मिलता है, पर अगर हमें डेसिमल वैल्यू की फॉर्म में चाहिए कन्वर्जन, रेंज को कन्वर्ट करना है डेसिमल के फॉर्म में, तो एक नया टॉपिक है इसमें, एक नया मैथमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चीज़ है, क्या है कि प्लॉट मैप फंक्शन हम यूज करेंगे, प्लॉट मैप फंक्शन।
ठीक है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाद में इसको हम समझा देंगे, पर इसको डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं। फ्लोट मैप फंक्शन, फंक्शन के अंदर ये सारी वैल्यूज ये जो भी हैं आपको ऐसे पुट कर देना, कुछ भी नहीं समझना है, क्योंकि आज के लेक्चर में सिर्फ हम वेरिएबल को ही सीख रहे हैं। वेरिएबल को सीखने के बाद इस टॉपिक को हम समझाएंगे, फिर एक नए लेक्चर में एक बड़े प्रोजेक्ट में इसको यूज करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको यूज कर ले रहे हैं इसलिए क्योंकि हम जो हमारी वोल्टेज मिल रही है पोटेंशियोमीटर से उसको हम डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं। उसके लिए हम फ्लोट मैप फंक्शन को यूज करेंगे। ये चीज़ हमने यहाँ लिख दिया। लिखने के बाद हम क्या किए, वाइट सेटअप के पार्ट्स में गए। जैसे कि ये रहा हमारा वाइट सेटअप सीरियल डॉट बिगिन, इसमें इनिशलाइज करते हैं और सेट करते हैं। सीरियल मॉनिटर पे हम क्या किए, इनिशलाइज कर दिए सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन को सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखने के लिए। अब क्या है, अब देखिए ध्यान से, अब पोटेंशियोमीटर को जैसे हम रीडिंग लेंगे तो ये क्या होगा, इंटीजर टाइप का डेटा हमारा मिलेगा, क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होगा, इंटीजर टाइप को, तो इसलिए हम क्या करना है, इस फंक्शन को यूज करके हम एनालॉग डेटा को रीड करेंगे। जो वैल्यू होगी 0 से 1023 के बीच में जो भी वैल्यूज मिले, ये भी हो सकती है, ये भी, इसके बीच में भी वैल्यूज हो सकती है पोटेंशियोमीटर घुमाने के अकॉर्डिंग। अब इसको स्टोर करना इन टाइप का है, ये हम इन टाइप का बना लिए वेरिएबल। अब इन टाइप का वेरिएबल बनाए, अब वेरिएबल का नाम रख दिया एनालॉग वैल्यू, क्योंकि हम एनालॉग वैल्यूज को रीड कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, पर मैंने आसानी के लिए ये नाम रख दिया, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू, इसको हम प्रिंट भी कराएंगे एनालॉग वैल्यूज को सीरियल मॉनिटर पे, और हम इसको मैप करेंगे। मैप किसमें करेंगे, 0 से 1023 को 0 to 5 वोल्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। 0 से 5 वोल्ट के बीच में जो भी डेसिमल वैल्यूज आएंगे वाइपर को घुमाने के अकॉर्डिंग वो वैल्यूज वहां पे प्रिंट करेंगे। अब वाइड लूप के अंदर चलते हैं, हम इस चीज को देख लेते हैं। हमने क्या किया, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि हम फ्लोट वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो डिफाइन किया किस टाइप का वेरिएबल, फ्लोट टाइप का, और जिसका नाम रख दिया वोल्टेज। जो हम, क्योंकि ना वोल्टेज एक सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल पे वर्क करता है, तो ये रहा हमारा फ्लोट वोल्टेज नाम का, ठीक है। वोल्टेज फ्लोट टाइप का हो गया। अब उसके बाद फ्लोट मैप फंक्शन के अंदर ये रहा हमारा फ्लोट मैप फंक्शन। सिंपली जब भी आप फ्लोट टाइप के डेटा को रिटर्न चाहते हैं तो फ्लोट मैप फंक्शन को यूज करेंगे। अब इसको यूज करने के लिए पहले से हमें डिफाइन करना पड़ेगा, पहले से फ्लोट मैप फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। जो फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं इसको सीखने की अभी जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, बाद में इसको समझा लेंगे, ठीक है। तो हम क्या, फ्लोट टाइप के वोल्टेज को हम स्टोर करना चाहते हैं, तो ये रहा हमारा। तो मैप फंक्शन के अंदर जो वैल्यू हमारी रीडिंग में मिल रही है उसकी रेंज क्या है, 0 से 102, इसकी मिनिमम रेंज इस रेंज में कन्वर्ट होनी चाहिए और इसकी इस रेंज में। अब पोटेंशियोमीटर को जैसे हम मूव कराएंगे ये हमारे ये डेटा मिलेगा, इस डेटा के अकॉर्डिंग हम इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे। ये रहा सीरियल डॉट प्रिंट। इस फंक्शन का यूज करके सीरियल मॉनिटर पे पहले तो हम एनालॉग वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे, और जो वोल्टेज मिल रहा है ये वाला वोल्टेज, अब इसको हम सीरियल मॉनिटर पे भी वोल्टेज को प्रिंट करा लेंगे। तो हम इस पे क्या करते हैं, हम चलते हैं इसे प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद हम सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखते हैं। ये रहा हमारा, ओके। तो ये रहा प्रोग्राम, इस पे अपलोड हो गया है। अब हम चलते हैं सीरियल मॉनिटर पे, क्योंकि हम सीरियल मॉनिटर पर डेटा देखना चाहते हैं। तो सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखने के लिए कंप्यूटर पे चलते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने बोर्ड कनेक्ट कर लिया हुआ और ये रहा हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। अब इसको हम अपलोड कर लेते हैं बोर्ड कनेक्ट करके। ये रहा हमारा बोर्ड, ठीक है। अब इसको हम अपलोड कर लीजिए। जैसे अपलोड करने के बाद ये रहा हमारा सीरियल मॉनिटर, इस पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है एनालॉग वैल्यू 0, वोल्टेज 0, ठीक है। ये डेसिमल वैल्यूज में आ रहा है और ये हमें इंटीजर के फॉर्म में है। वो क्योंकि यहाँ पे जब एनालॉग रीड फंक्शन से इसको रीड किया, आप पोटेंशियोमीटर जैसे मूव कराऊंगा यहाँ पे स्टोर होगा डिजिटल इंटीजर वैल्यू, और इसके अकॉर्डिंग ये मैप होगा। मैप होने के बाद हमें रिटर्न जो मिलेगा वो डेसिमल के
डेसिमल वैल्यूज मिलेगा जो वोल्टेज हमारा डिवाइड होके मिल रहा है। ठीक है, रेंज अब 0 पे देखिए कैसे होगा। अब जैसे हम मूव करा रहे हैं राइट साइड धीरे धीरे, देखिए ये रहा। अब यहाँ देखिए बहुत फास्टली चल रहा है क्योंकि देखिए वोल्टेज क्या 604, एनालॉग वैल्यूज 604 और वोल्टेज 2.95। अब इसको फुल्ली मूव करा देते हैं, फुल्ली देखिए क्या आएगा। जैसे फुल मूव कराए तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए जो रीडिंग हुई 1023 और उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज मिला 5 वोल्टेज। अब इसको अगर हम मिडिल पे लाएं, जैसे कि ये रहा 718 पे 3.5 वोल्टेज मिला, ये कैसे हुआ। अब क्या है देखिए, इस फंक्शन से रीड किए, रीड करने के बाद यहाँ पे स्टोर किए। अब ये जो डेटा इस पे जो वैल्यूज मिल रही है रिटर्न पे, एक मिनट, जो वैल्यूज मिल रही है, ठीक है, ये वैल्यूज जो भी मिल रही है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ये हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है। फुल पे देखिए 5 वोल्टेज और 0 पे देखिए 0 वोल्टेज। अब इसका एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट करके हम एप्लीकेशन में यूज करना चाहें तो सिंपल से एलईडी की ब्राइटनेस को भी कम ज्यादा कर सकते हैं और इसका एक स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है सीखना। आज के लिए लेक्चर काफी है मेरे ख्याल से। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम डेटा टाइप को देख लेते हैं कि डेटा टाइप, तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे।